बता दिया। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है ना, तो जब चांस नहीं भी मिलनी चाहिए फिर भी मिल जाती है। हैं? ओके, सरिता माता जी प्लीज़ प्रेयर स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी आखिरी का भी कर सकती हूँ मैं। नहीं, नहीं कोई बात नहीं। नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु है ना, अच्छा, वो अच्छा। ज़रूर कृपा करेंगे। हुँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ते स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। फिर से एक और बार कीर्तन स्टार्ट करते हैं। ओके। वो कीर्तन इसलिए आज है क्योंकि बहुत ही स्पेशल डे है ना। ओके, वही कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा राम राम हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्णा
Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare 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 Krishna, Hare Krishna। Hare प्रभु जी बहुत बहुत हरे धन्यवाद कृष्णा सभी का प्रभु जी। ज्वाइन बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। परंतु उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट नित्यानंद त्रयोदशी। देखिए इस बात को समझिए, भगवान से भी ज्यादा कृपालु कोई है? कौन है? हरे कृष्णा। भगवान से ज्यादा कृपालु कौन है? गुरु हैं। ओके, और कोई? यस, भगवान से ज्यादा कृपालु कोई है? कौन है? ओके, गुरु से डिफरेंट किन्हीं का आंसर हो तो बताएं। हाँ, गुरु है तो भी रिपीट तो कर ही सकते हैं। यस, ओके, श्रीमती राधा रानी महारानी है। ओके, ओके, एक्चुअली में दोनों में आपने आंसर दे दिया। गुरु है, श्रीमती राधा रानी महारानी है। ओके, नहीं, दोनों आंसर सही है। भगवान के भक्त। हाँ, जो श्रीमती राधा रानी महारानी है वो भी हलादनी शक्ति है, आह्लाद देने वाली है। परंतु वो सदैव किसका चिंतन करती हैं? वो सदैव कृष्ण का चिंतन। भक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी साथ। भगवान के भक्त जो होते हैं, गुरु तो भगवत भक्त नहीं है, तो फिर गुरु का अर्थ क्या है? गुरु में से भगवत भक्त निकाल लीजिए, हैं? गुरु में से भगवत भक्त निकाल लीजिए, शून्य बचेगा, शून्य, कुछ नहीं। गुरु का कुछ भी नहीं होगा। अगर उसमें से भगवत भक्ति निकाल लीजिए तो उसका कुछ भी नहीं है। उसको गुरु का खुद बताएंगे, कोई अस्तित्व नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं। तो अगर
हुँ। भगवान से ज़्यादा अधिक कृपालु कौन है? भगवान से भी अधिक कृपालु कौन है? भगवान के भक्त, है ना? भगवान के भक्त जो हैं, भगवान से भी ज़्यादा कृपालु। भगवान के भक्त कृपालु क्यों हैं? हाँ? तो ये बताएँगे? भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु हैं, पर क्यों? क्यों? हुँ? भगवान के भक्त भगवान से भी ज़्यादा कृपालु क्यों हैं? हुँ? यस, कौन बताएगा? बताइए, बताइए। भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु क्यों हैं? सुनाई दे रहा है सभी को? अच्छा। जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, उनको भी भक्ति में लगाते हैं। ओके। माताजी थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा करेक्ट कर लीजिए। ऑल्दो आप सही बोल रही हैं, गलत नहीं बोल रही हैं। उसी को थोड़ा-सा एडिट करके लिखिए। अनक्वालिफाइड लोगों को भी भक्ति में लगाते हैं। भक्ति करना चाहते हैं, नहीं चाहते, वो छोड़ दीजिए। अनक्वालिफाइड है ना? कोई चाहता भी हो, क्वालिफाइड नहीं हो, अनक्वालिफाइड को भी भक्ति में लगा देते हैं। अनक्वालिफाइड का जो भी हिंदी हो, वो लिख दीजिए। ठीक, ओके, यस। हरे कृष्णा। भगवत भक्त क्यों कृपालु है? भगवान के भक्त भगवान से ज़्यादा कृपालु क्यों हैं? एक तो ये आ गया, अनक्वालिफाइड लोगों को भक्ति में लगा देते हैं। ओके, और क्यों कृपालु हैं? क्योंकि वे भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान भक्त, ये समझ में नहीं है। भगवान भक्त से, ओके। क्या भक्त इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि भगवान भी भक्त से प्रेम करते हैं? नहीं ना? तो कृपालु क्यों? कृपा कर रहे हैं। भगवत भक्त होते हैं, भगवान से भी ज़्यादा कृपा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हुँ, यस। हुँ। कृष्णा प्रेम प्रदायते। अब बताइए, अब बताइए। प्रेयर करते हैं ना? हाँ? क्या करते हैं? कृष्णा प्रेम प्रदायते। क्या है? क्या बोला मैंने अभी? क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा कष्ट मत नहीं कष्ट मत नहीं देखना चाहते। क्योंकि कृष्ण अपने भक्त को बहुत ज़्यादा शक्ति और प्रेम से भर देते हैं। ओके। क्योंकि सब में भगवान के अंश दिखते हैं, कृष्णा का प्रेम वितरित करते हैं। कृष्णा का प्रेम वितरित करते हैं। कृष्णा का प्रेम प्रदान करते हैं। देखिए, जो भगवत भक्त होते हैं, वो अनक्वालिफाइड लोगों को भी कृष्णा का प्रेम प्रदान करते हैं। सोच के देखिए, लोग द्वेष करके बैठे हों और भगवत भक्त क्या करते हैं? वो द्वेष की अवस्था को स्वीकार नहीं करते। देखिए, नाम अपराध होता है। अभक्तों को कृष्णा नाम की महिमा का प्रचार करना, नाम अपराध है। परंतु जो भगवत भक्त होते हैं, वो सब तरफ कृष्णा का प्रेम प्रदान करते हैं। वर्षा कर रहे हैं प्रेम का। स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। जो स्वीकार कर ले, वो कृष्णा के पास, और जो अस्वीकार करे, वो कष्ट से। बलराम जी होने के लिए कोई और नहीं है, कृष्णा ही है। परंतु बलराम जी कृष्णा के बारे में लोगों को बताते। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, चैतन्य महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु और कोई नहीं है, कृष्णा है। परंतु नित्यानंद प्रभु कृष्णा का प्रेम प्रदान करते हैं। सब जगह जाकर के कृष्णा की कही बातों को प्रचार करते हैं।
चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा कृपालु। देखिए, ये अचिंतनीय भेद अभेद है। 2 स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों एकदम उल्टा और दोनों सही है। क्या? चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा कृपालु कोई नहीं है। चैतन्य महाप्रभु से ज़्यादा कृपालु कोई नहीं है। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा क्वालिफाइड है, ज़्यादा कृपालु है। नित्यानंद प्रभु जो हैं, चैतन्य महाप्रभु से भी ज़्यादा कृपालु। दोनों सुनने में एकदम उल्टा लगा ना? दोनों सही है। हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, यही है। हुँ? ये एकदम विरोधाभासी लगेगा, हैं? परंतु दोनों परम सत्य है। दोनों ही परम सत्य है। अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो ये वही है। हाईएस्ट लेवल पे एक्सटेसी के भाव में, प्रेम के स्तर पे हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं समझ सकते भौतिक बुद्धि के साथ। भौतिक बुद्धि के साथ भगवान के बारे में स्पष्ट रूप से हम कभी नहीं जान सकते, है ना? यही है कृष्णा प्रेम प्रदायते। हाँ? कृष्णा का प्रेम प्रदान कर। चैतन्य महाप्रभु कृष्णा का प्रेम प्रदान करने आए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्रेम प्रदान करने आए। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रेम प्रदान करने आए। नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की कही बातों का प्रसार करने हैं। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा। हम लोग अपने जीवन को प्रेम से भर ले, मेरा लक्ष्य यही है। कोई मेरे को लिख करके प्लीज भेजिएगा। हम्म? जीवन से प्रेम, हाँ, जीवन को प्रेम से भरना। इस तरीके से जीवन को प्रेम से भरना, यही हमारे हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। देखिए, आप समझिए, अगर मैं गुरु हूं तो जो भी शिष्य हैं मेरी कही बातों अनुसार ही चलिएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसी अनुसार चलिएगा ना। मैं जो रास्ते पे चला रहा हूं वही रास्ते चलिएगा ना। मेरे अगर जीवन का लक्ष्य ये है तो मैं आपको उसी रास्ते चलाऊंगा ना, कोई और रास्ते चलाऊंगा। जीवन को प्रेम से भर देना, यही है मेरा लक्ष्य। हम्म? जीवन को प्रेम से। देखिए, ऐसा नहीं होना है कि जब शरीर छोड़ देंगे तब जाकर के हम प्रेम का आस्वादन करें। नहीं 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 नहीं, रुकिए। जब हम शरीर त्याग देंगे तब हम कृष्णा के प्रेम का आस्वादन करें। क्योंकि देखिए क्या है, कृष्णा ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया कि जो फाइनल एग्जामिनेशन के समय मुझको याद करेगा वो मेरे धाम आएगा। परंतु नहीं नहीं नहीं, अगर आप भगवत भक्त हैं तो आपका ये दायित्व बनता है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप गुरु के आदेश अनुसार चल रहे हैं तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम सभी को ये जो प्रेम है, कृष्णा का प्रेम है, ये जल्दी से जल्दी प्रदान करें। फाइनल एग्जामिनेशन का वेट नहीं करें। फाइनल एग्जामिनेशन बहुत दूर है, बहुत दूर है। अभी
5 साल, 10 साल, 15 साल, सोच के देखिए। कृष्णा के विरह में बहुत दूर है, ऑल्दो ये तो बड़ा सरल सा, बहुत बहुत ही जल्दी से निकलने वाला समय है। पिछले 5-10 साल को आप देखिए तो फटाफट निकल गया। आगे का जीवन भी फटाफट निकल जाए। परंतु आप कृष्णा के विरह में देखें तो ये बड़ा लंबा अंतराल है। गोपियां ब्रह्मा जी को बुरा भला बोलती, क्योंकि इस जगत में जो सृजन का कार्य है वो ब्रह्मा जी को दिया गया, इस ब्रह्मांड में। कि ब्रह्मा ने ये पलक क्यों बना दी? हम कृष्णा को देखते हैं तो पल भर के लिए कृष्णा को नहीं देख पा रहे हैं, पलक आ जाती है आंखों के बीच में, पलक आ जाती है। हम आंखों से कृष्णा को एकाटक देख भी नहीं पा रहे। ब्रह्मा कितने निर्दयी हैं। गोपियों के लिए एक पलक झपकने का समय भी जब कृष्णा को नहीं देख पा रहे, वो विरह बड़ा पीड़ादायक था। तो हमारे लिए ये जो काल है, ये जीवन है, बोले कि अभी 20 साल, 30 साल, 15 साल, 5 साल, 1 साल भी, 1 महीना भी, 1 दिन भी अगर और शेष है, अगर जीवन के अंत में भी आपने, जो भगवत गीता में लिखा हुआ है कि फाइनल एग्जामिनेशन, मैं अक्सर इस फाइनल एग्जामिनेशन बोलता हूं, है? क्योंकि सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। अंतकाल, शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत तो होता ही नहीं। परंतु चलिए उसी लिए फाइनल एग्जामिनेशन बोलते हैं। फाइनल एग्जामिनेशन में अगर कृष्णा को याद कर लें तो हम कृष्णा के धाम होंगे। है ना? फिर से फाइनल एग्जामिनेशन में अगर हम कृष्णा को याद कर लें तो कृष्णा के धाम होंगे। जो भगवत भक्त होगा वो ये स्वीकार नहीं करेगा। फाइनल एग्जामिनेशन तो बहुत दूर की बात। कब आएगा एग्जामिनेशन, कब जाइएगा, नहीं। हमारा प्रयास अभी के अभी होना चाहिए, जल्दी से जल्दी होना चाहिए, है ना? सब कोई जल्दी से जल्दी प्रेम का आस्वादन कीजिए। सब कोई अधिक से अधिक प्रेम को टेस्ट कीजिए, स्वाद लीजिए। अभी चैतन्य चैतामृत क्लास में यही बोला। लास्ट में भी यही बात करने वाले थे, पता नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि इस टॉपिक पे बात होगी। लास्ट में करेंगे वो। तो पहले तो सबसे पहले स्वाद लीजिए, स्वाद। सबसे पहले टेस्ट कीजिए, ये प्रेम कैसा है। और फिर क्या कीजिए, उसका वितरण कीजिए, सभी को भेजिए, सभी को दीजिए। आप समझिए, अगर कोई भी किसी भी गुरु को स्वीकारे, इसीलिए बोलते हैं गुरु को स्वीकार करना बहुत मुश्किल बात है, परंतु कोई भी गुरु को स्वीकारे तो वो शिष्य होता है। हाँ, परंतु गुरु भी उसे एक्सेप्ट कर ले तो। गुरु पहले शिष्य इस बात को स्वीकारे कि वो गुरु है, और गुरु इस बात को स्वीकार कर ले कि ये मेरा शिष्य है। शिष्य के स्वीकार कर लेने से शिष्य गुरु का संबंध स्थापित नहीं होता। शिष्य ने तो स्वीकार कर लिया कि ये मेरे गुरु है। अक्सर लोगों से सुनते हैं ये मेरे गुरु है, वो मेरे गुरु। गुरु ने स्वीकारा क्या? अगर गुरु ने नहीं स्वीकारा तो गुरु शिष्य नहीं बने। तो इस तरह से संबंध, गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हुआ।
अब जब गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित हो गया, शिष्य ने जाना कि ये मेरे गुरु हैं, और गुरु ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद शिष्य का दायित्व यही है कि गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करे, गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करे, और गुरु जो कहे उस अनुसार कार्य। गुरु का कार्य यह है कि वो अपने गुरु अनुसार कार्य करे। परम गुरु कौन है? परम गुरु कौन है? हरे कृष्णा। परम गुरु कौन है? कृष्ण। सारा ज्ञान कृष्णा से आ रहा है। इसीलिए शिष्य का कार्य यह है कि गुरु अनुसार कार्य करे, गुरु का कार्य यह है कि वो अपने गुरु अनुसार कार्य करे, गुरु का कार्य यह है वो अपने गुरु अनुसार कार्य करे। मतलब ये किसके अनुसार कार्य करे? सब कोई कृष्ण अनुसार कार्य करे, कृष्ण अनुसार कार्य करे, कृष्ण अनुसार। है ना? आज की नहीं, बहुत ही प्रबुद्ध, बहुत ही फेमस। इस बात को समझिए, मेरा कष्ट है, मेरा दर्द है। लोग हैं ना, प्रख्यात होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। देखिए, नाम प्रचार के लिए हो रहा है तो उसमें मुझे कोई कष्ट नहीं है। लोग अलग-अलग तरीके से नाम प्रचार करते हैं। परंतु प्रख्यात होने के लिए कर रहे हैं तो गड़बड़ है। लोग क्या करते हैं? आज बहुत ही प्रबुद्ध किसी किसी भक्त की वाणी सुन रहा, और वो क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करना स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद वर्षों वर्ष बाद, जन्मों जन्म बाद, जब आपकी ऐसी स्थिति हो जाएगी तो आप भगवान का नाम सततः ले पाएंगे। आप समझिए, यही फर्क है हम में और उनमें। यही फर्क है। और इस बात को स्वीकार करते समय ये भी समझिए कि हम अपने गुरु अनुसार ही चल सकते हैं। फर्क क्या है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। हम गुरु अनुसार क्यों चले? उसका आंसर है, हमारे गुरु शिष्य परंपरा में यह स्वीकार नहीं किया जाता है कि आप इस जीवन को सार्थक मत बनाइए। कोई तमोगुनी है तो रजोगुनी बन जाए तो उसको सार्थक नहीं मानेंगे। जीवन सार्थक तभी हो रहा है जब, क्या लिखा था? है? क्या लिखा था? वो लाइन क्या था? एग्जैक्ट लाइन किसने लिखा था? जीवन को प्रेम से भरना, यही लक्ष्य है ना? जीवन में संघर्ष करना ये लक्ष्य नहीं है। अगले जीवन को प्रेम से भरना ये लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य हमारा नहीं। देखिए, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे हम पे तो डिपेंड होता नहीं है। हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा। हमारी इच्छा से तो होगा नहीं, हमारे चाहने से तो कुछ होगा नहीं। परंतु स्वतंत्र इच्छा तो हमारी यही है, इसी जीवन को अब देखिए, जिन लोगों को कभी भी कोई बुराई लगती है, कोई कष्ट लगता है, कभी लगता है प्रभु जी आप बहुत कैड़ा बोल देते हैं, कड़वा बोल देते हैं, इसी कारण से, क्योंकि कहीं और लक्ष्य है कि अगले जन्म को सार्थक कर लेना, उसके अगले जन्म को सार्थक कर लेना, 10 जन्म बाद सार्थक कर लेना। हमारा लक्ष्य है इसी जन्म को सार्थक करना। तो एक बात बताइए, अगर आपको बीमारी हो रही है और अगर आपको एक ही दिन में, 2 ही दिन में ठीक होना है, तो आपको हाई डोज मेडिसिन लेना पड़ता है कि नहीं लेना पड़ता? अगर आपको 10 दिन में ठीक होना है तो आप धीरे-धीरे दवाई लेते हैं। हैं? जब बीमारी बढ़ जाए तो इंजेक्शन लगता है कि नहीं लगता है? अब दर्द होता है।
होता है तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। दर्द नहीं हो रहा है इसका मतलब इंजेक्शन नहीं लगा। परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि इंजेक्शन लग रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं हम तो जा रहे हैं। अरे आपके भले के लिए लग रहा है। एंटी भौतिकता इंजेक्शन देखिए तो कोई चैट में, एंटी भौतिकता इंजेक्शन, है ना? इसका दर्द होता है। कौन सा इंजेक्शन लग रहा है? भौतिकता की छोड़ने के लिए। एंटी भौतिकता इंजेक्शन, बड़ा दर्द होता है। अरे प्रभु जी, बड़ा दर्द। तो प्लीज समझिए, हम सभी को अपने जीवन को शीघ्र अतिशीघ्र शुद्ध बनाना है, क्योंकि हमारा जीवन का लक्ष्य ये भी नहीं है। अभी जो बोला उसके विपरीत बोल रहा है। क्या बोला था? एग्जैक्टली वो पढ़ते हैं। हाँ, कहाँ पे लिखा हुआ है? मेरे को दिखाई नहीं देता है। आप लोग तो जानते हैं। ओके, हमारे जीवन का लक्ष्य कहाँ पे लिखा है? विपुल प्रभु जी ने लिखा था आई थिंक। जीवन को प्रेम से भरना प्रभु जी, यही लक्ष्य है। मेरे को लिखा हुआ दिख क्यों नहीं रहा है? 3 बार 3 बार स्क्रॉल कर लिया। ओ ये राघव प्रभु जी के मैसेज के नीचे है प्रभु जी। 1 मिनट देख रहा हूँ प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ, जीवन को प्रेम से भरना, यही लक्ष्य है। देखिए, हम लोग एक्सटेसी लेवल, हाईएस्ट लेवल, ऊंचा स्तर, हम लोग अपने जीवन को प्रेम से भरें, ये भी हमारा लक्ष्य नहीं है। हम लोग सभी के जीवन को प्रेम से भर दें, ये हमारा लक्ष्य है। हम लोग दूसरों के जीवन को प्रेम से भर दें, ये हमारा लक्ष्य है। अब बताइए, हमसे ज्यादा भी कोई अच्छा काम कर रहा है क्या? है? बहुत लोग बोलते हैं ना, अरे ये दान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। दान तो लोग असत को दान बोलते हैं। जिसको दान नहीं देना चाहिए उसको दान बता देते हैं। वो वाले दान पे कटाक्ष। तो लोग सोचते हैं कि ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अगर कोई प्रेम का भूखा है, हम लोग कैसे भूखे हैं? हम लोग पेट के भूखे हैं। अरे देखिए, कोई कितना भी पेट भर दे, हैं? जिसको मरना है, जिसका पहले से आ, ये निर्धारित है, जब जीवन आता है ना, तो जीवन के अंत का भी समय रहता है। फाइनल एग्जामिनेशन का भी डेट आ जाता है तभी। अब कोई भक्त हो तो प्रारब्ध को बदल सकता है, वो अलग स्थिति। परंतु कोई ये चक्र से सोचे कि इस चक्र में ही थोड़ा अच्छा जीवन जी लें, सुखदायी जीवन जी लें, इसमें कोई लाभ नहीं है। सोचे कि इस जीवन को ही प्रेम से भर दे, इसमें कोई लाभ नहीं है। इस जीवन को, इस भौतिक जीवन को। परंतु इस शरीर के रहते हुए हम अपने आध्यात्मिक स्तर की जीवन को प्रेम से भर दें, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और इससे भी ऊंचा लक्ष्य क्या है? इससे भी ऊंचा लक्ष्य क्या है? कि हम सभी के जीवन को प्रेम से भर दें। एक भक्त जो होता है वो परा दुखा दुखी होता है, दूसरे के दुख में दुखी होने वाला। क्यों? क्योंकि वो अनुभव करता है, हमको तो कृष्णा के बारे में लोग इतना बता रहे, हमको तो गुरु ने इतना बता दिया, परंतु दूसरे लोग नहीं जानते। दूसरे लोग नहीं जानते, परा दुखा दुखी। वो क्या करते हैं? दूसरे को बताते, दूसरे को प्रेम प्रसार करते हैं, सभी को प्रेम का वितरण करते हैं।
हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हम सभी को कृष्ण का प्रेम प्रदान करें। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं, परंतु उसके लिए आज्ञानुसार, गुरु की प्रसन्नता के लिए, देखिए उसके लिए वो वाला एंटी भौतिकता इंजेक्शन है ना, उसमें क्या है, सामान्य स्तर से हम क्या करते हैं, हम अपना अहंकार में रहना चाहते हैं, है ना? इस भौतिक जगत में आए कैसे रहना चाहते हैं? अपने अहंकार के साथ। मैं ये कर रहा हूं, परंतु जब वो एंटी भौतिकता इंजेक्शन लगती है, तो क्या होता है? गुरु के लिए करना, कृष्णा के लिए करना। मैं क्या हो गया? मैं चला गया, चला गया। लक्ष्य क्या बन गया? गुरु। लक्ष्य क्या बन गया? कृष्णा। और उसी के लिए लक्ष्य क्या बन गया? भक्त, हरि गुरु वैष्णव, है ना? तो नित्यानंद प्रभु यही प्रेम सभी को प्रदान करते हैं, है ना? हम लोगों का भी लक्ष्य यही होना चाहिए, है ना? हमारा हमारे जीवन का भी यही लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में हैं, गुरु की बात स्वीकार करते हैं, वो अपने गुरु की बात स्वीकार करते हैं, तो गुरु शिष्य परंपरा में हमारे जीवन का लक्ष्य यही हो सकता है, और कोई लक्ष्य नहीं हो सकता, और ये बिना आज्ञा अनुसार नहीं हो सकता, ये बिना आज्ञा अनुसार नहीं हो सकता। मैं गारंटी से बोलता हूं, अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कीजिएगा, तो आपके जीवन का लक्ष्य ये तो हो सकता है कि आप अपना जीवन को सुधार दें, अपने जीवन को प्रेम से भर दें, परंतु जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कीजिएगा, ये लक्ष्य हो ही नहीं सकता कि आप दूसरे के जीवन को प्रेम से भरें। लोग ऐसा मूर्खता में सोच सकते हैं, हम अपने परिवार वाले के जीवन को प्रेम से भर दें, सोच सकते हैं, परंतु नहीं भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। ये फर्स्ट लेवल तो फिर भी सोच सकते हैं, हो नहीं पाएगा। जब तक गुरु की प्रसन्नता नहीं है, तब तक गुरु प्रसन्न नहीं है, तब तक भक्ति कहां से? हो नहीं पाएगा। परंतु ठीक है, मूर्खता में सोच सकते हैं, परंतु मूर्खता में सोच भी नहीं पाइएगा कि हम दूसरे के जीवन को प्रेम से भर देंगे। पल दो पल के लिए, दिन दो दिन के लिए, घंटे दो घंटे के लिए, कुछ समय के लिए हम सोच सकते हैं, परंतु होगा क्या? आपने जिसके लिए भी सोचा हो, हम इसका जीवन प्रेम से भर दें, या तो वो टूट गया होगा या वो टूटेगा, परंतु जब हमारा लक्ष्य ये होगा, हम गुरु की प्रसन्नता के लिए करेंगे, फिर हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा। क्यों? हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा मिलेगी। हम भक्ति में उस बच्चे की तरह हैं, जो चल तो नहीं पा रहा है, परंतु चलने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे चलने की कोशिश करता है ना, छोटा सा बच्चा है, चल चल नहीं पा रहा है, चलने की कोशिश करता है, तो माँ की अहेतु की कृपा हो जाती है, पिता की अहेतु की कृपा हो जाती है। माँ और पिता देखते हैं कि बच्चा चलने का कोशिश कर रहा है, बच्चे का हाथ पकड़ के चला, होता है ना? हमारे साथ भी वैसे ही है। कोई बच्चा अगर चलना चाहे, माँ और पिता उसकी मदद करते हैं, नहीं करते? हरे कृष्णा, जल्दी बताइए, करते हैं कि नहीं करते? हाथ पकड़ के चला देते, नहीं चला देते? हैं? हमारे साथ भी वही हो रहा है। हम लोग भक्ति में चलना चाहते हैं, गुरु हमारा हाथ पकड़ते हैं, चला देते हैं, चलो, चलो भक्ति करो। बड़ा सरल है, हैं? इसी के लिए क्या करना है? हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा के अनुसार हमें भक्ति करने का शुद्ध प्रयास करना है। चलिए, आज बहुत सारी बातें हुई, मैंने बिल्कुल प्लान नहीं किया था। मैं सोचा था 2-4 मिनट बात करेंगे,
मैं बात नहीं करता, आप लोग बात कराते हैं। हैंड रेज़ कर जिनको रीड करना है। हैंड ही रेज़ नहीं किया हुआ था, फिर रीड कौन करता? आप ही लोग बात करा, गलती आपकी है। चलिए अब हैंड रेज़ कर लीजिए, नहीं तो अभी भी बातें करते रहेंगे। ओके, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जैसे ही भगवान विष्णु दृष्टिगोचर हुए, वहां पर उपस्थित ब्रह्मा, शिव, गंधर्व तथा वहां उपस्थित सभी जनों ने उनके समक्ष सीधे गिरकर दंडवत सादर नमस्कार किया। तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान विष्णु शिव तथा ब्रह्मा के भी परमेश्वर हैं। देवताओं, गंधर्वों तथा सामान्य जीवात्माओं का तो कुछ कहना ही नहीं। एक स्तुति में कहा गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुताः सभी देवता भगवान की पूजा करते हैं। इसी प्रकार ध्यानावस्थित तेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः योगी जन विष्णु के रूप में अपना मन केंद्रित करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु समस्त देवताओं, गंधर्वों द्वारा यहाँ तक कि शिव तथा ब्रह्मा द्वारा भी पूज्य हैं। तद विष्णु तत् विष्णोः परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। अतः विष्णु ही भगवान है। यद्यपि ब्रह्मा ने इसके पूर्व शिव को अपनी स्तुति में परमेश्वर कहा था, किंतु जब विष्णु प्रकट हुए तो शिव भी सादर नमस्कार करने के लिए उनके समक्ष दंडवत गिर पड़े। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए हम लोग बोलते हैं, है ना? और प्लीज़ समझिए, लोग लोकाचार में लोग बोलने के लिए, है ना? और लोग बातें करने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं, परंतु हम लोगों को शुद्धता से इस बात को समझना चाहिए। तो फिर से थोड़ी-सी कैड़ी भाषा बोल रहा हूँ, थोड़ी-सी कड़वी भाषा बोल रहा हूँ, ओके, परंतु शुद्ध। हुँ, देखिए, दंडवत का अर्थ क्या होता है? दंडवत का अर्थ ये होता है, लोग बोलते हैं दंडवत प्रणाम। हुँ, दंडवत का अर्थ क्या होता है? दंडवत का अर्थ ये होता है, मैं नतमस्तक हूँ, मैं समर्पित हूँ। समर्पित वो होता है, जो सामने वाले की कही बातों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। जो सामने जो भी बोल रहे हैं, उसको पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले। वो ही दंडवत कर सकता है। अब कोई दंडवत कर रहा है और बोले कि हम आपकी बात तो नहीं स्वीकार करते, तो दंडवत क्यों कर रहे हैं? देखिए, लोग भिन्न-भिन्न मानसिकता या कॉन्शियसनेस लेवल के कारण भिन्न-भिन्न रूपों के व्यक्ति के प्रति दंडवत प्रणाम करते हैं, समर्पित होते हैं। अब दंडवत प्रणाम करें चाहे समर्पित हो जाए, फ़र्क नहीं है। हम लोग जब टेम्पल में जाते हैं, माताओं को वो 5 पंच अंग प्रणाम होता है, वो करना चाहिए। उसका अर्थ भी जब पंच अंग प्रणाम कर रहे हैं, उसका अर्थ भी दंडवत प्रणाम ही है ना? माताओं के लिए दंडवत नहीं होता। परंतु जब 5 अंग प्रणाम कर रहे हैं, उसका अर्थ भी वही है। जब भी दंडवत बोले, उसका अर्थ सेम है ना? बहुत बार जहाँ पे जगह नहीं होता है ना, जैसे मंदिर गए, मंदिर में जगह ही नहीं है दंडवत करने का, तो 5 अंग हम भी कर सकते हैं। फटाफट से 5 अंग प्रणाम किया, उठ गए। ना भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, ठीक है, कोई बात। तो प्लीज़ समझिए, हमको हर किसी के प्रति दंडवत प्रणाम नहीं करना है। हम सम्मान पूरा करें, प्लीज़ सम्मान करने में कमी मत छोड़िए, सम्मान कीजिए, परंतु दंडवत उन्हीं के प्रति जिनके प्रति समर्पण। कीजिए समर्पण और उनको उनको दंडवत कीजिए।
जिनके प्रति समर्पित हैं उनको दंडवत कीजिए, हर किसी को मत। तो आप इस बात को समझिए, पूर्ववर्ती लोग यहाँ पे दंडवत कर रहे थे, तो कोई भी अपने से श्रेष्ठ के प्रति दंडवत करेगा, है ना? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑल्दो ये परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं होगा, परंतु अगर समझना है तो, अगर भूत प्रेत है, भूत प्रेत हैं तो जरूरी नहीं है वो कृष्णा के प्रति दंडवत करेंगे, वो शिव जी के प्रति दंडवत कर ले, एकदम सही है। और शिव जी जो है वो कृष्णा के प्रति दंडवत करें, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। आई होप सभी को क्लैरिटी हो। हाँ? हम लोग बोल देते हैं दंडवत प्रणाम, कभी नीचे वाले लोगों को बोल देते हैं दंडवत प्रणाम, और उसका कोई अर्थ नहीं होता। फिर क्या होता है, फिर हम लोग हर किसी को कुछ भी बोलने लग जाते हैं। देखिए, आप दंडवत नीचे वालों को ही बोल सकते हैं। अभी बोल रहे थे प्रभु जी नहीं बोल सकते हैं, अब बोल रहे हो बोल सकते हैं, प्रभु जी आई एम कंफ्यूज्ड। आप नीचे वालों को भी दंडवत बोल सकते हैं, एक एक्सेप्शन केस है। एक्सेप्शन क्या है? आप उसकी भौतिक प्रकृति को देखे ही ना। अब सपोज कीजिए कोई 70% आध्यात्मिक है, 30% भौतिक है, आप उसकी भौतिकता को नकार दें, बोले हम देखेंगे ही नहीं उसकी भौतिकता, हमको वो देखना ही नहीं है। आपको क्या दिख रहा है? आध्यात्मिकता। अब अगर कोई 100% आध्यात्मिक आपको दिख रहा है तो आप दंडवत बोल सकते हैं। अब परंतु अब उसकी आध्यात्मिकता के प्रति पूर्ण समर्पित होना है ना। लोग ऐसे ही लूज भाषा में दंडवत 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 बोलते रहते हैं, वो ठीक नहीं। लोग ऐसे ही किसी के प्रति दंडवत प्रणाम कर दें, वो ठीक नहीं। तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बिना दंडवत किए हुए तो आप शुद्ध हो ही नहीं सकते। परंतु दंडवत किसके प्रति करना? जिसके प्रति हम पूर्ण समर्पित, फुल्ली सरेंडर, उनकी कही अनुसार चलेंगे। हम लोग भगवत गीता में एक बात सुनते थे, क्या? करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, है ना? यहाँ पे हमें क्या जानना है? करेंगे वही जो गुरु कहे, है ना? क्योंकि वही है कृष्णा के लिए सही, वही है कृष्णा के लिए सही, है ना? कृष्णा के प्रति देखिए वो फर्स्ट लेवल है। जब हम बोले ना करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, ये फर्स्ट लेवल है। इससे ऊंचा लेवल क्या है? करेंगे वही जो गुरु कहे, क्योंकि कृष्णा के लिए क्या सही है क्या नहीं हम नहीं जान पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे। हमको लगेगा कि हम सही काम कर रहे हैं, हम बहुत गलत काम करते हैं, क्योंकि अंत तो गत्वा, इवेंचुअली एक ना एक बार तो ये स्थिति बनेगी, अचिंतनीय भेदा भेद। आपको जो गलत लगेगा वही सही होगा, होगा ही होगा। फिर बाद में कभी है ना जागृति खुलेगी, अरे यही सही था क्या, हम तो इसको मना करके आ गए। आप लोगों के जीवन में कभी ऐसा हुआ है? हरे कृष्णा, कभी एक्सपीरियंस किया? हम्म? कभी अनुभव किया कि हमने कुछ कुछ किया, पहले तो सोच रहे थे गलत है गलत है गलत है गलत है गलत है, फिर बाद में पता चला वही सही था, है? अनुभव हुआ है? ये होगा ही होगा, भक्ति करेंगे ना तो ये होगा ही होगा, क्योंकि अचिंतनीय है ना, हमारी बुद्धि से, बुद्धि के समझ से परे है। जब बुद्धि के समझ के परे है उसका अर्थ क्या है? बुद्धि लगा करके समझिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। अर्थ क्या है कि बुद्धि लगा करके समझिएगा तो उसके विपरीत कार्य हो।
जो करना चाहिए उसके विपरीत काम करके आइएगा। हम सोचेंगे, करेंगे वही जो कृष्णा के लिए हो सही, फिर करेंगे क्या? करेंगे कुछ और, करके कुछ उल्टा आ गए। सेवा करने गए थे, अपराध करके आ गए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। नारायण की शारीरिक कांति के तेज से अन्य सबों की कांति मंद पड़ गई और सबों का बोलना बंद हो गया। आश्चर्य तथा सम्मान से भयभीत सबों ने अपने अपने सिरों पर हाथ धर लिए और भगवान अधोक्षज की स्तुति करने के लिए उद्यत हो गए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यद्यपि ब्रह्मा जैसे देवता भी परमेश्वर की अनंत महिमा का अनुमान लगाने में असमर्थ थे, किंतु वे सभी भगवान की कृपा से उनके दिव्य रूप को देख सकते थे। अतः वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। तात्पर्य: भगवान सदैव अनंत है और उनकी महिमाओं का वर्णन कर पाना ब्रह्मा जैसे पुरुष के लिए भी दुष्कर है। कहा जाता है कि भगवान के प्रत्यक्ष अवतार अनंत के अनंत मुख है और वे प्रत्येक मुख से अनंत काल से भगवान की महिमा वर्णन का प्रयत्न करते रहे हैं, तो भी उनकी महिमाओं का वर्णन पूरा नहीं हो पाया। सामान्य मनुष्य के लिए भगवान की अनंत महिमा को समझ पाना या उसका वर्णन कर पाना संभव नहीं, किंतु अपनी अपनी शक्ति के अनुसार लोग उनकी स्तुति तो कर ही सकते हैं। सेवा भाव से यह शक्ति बढ़ती है। सेवन्मुखे ही जिह्वादो का अर्थ है कि जीभ से भगवान की सेवा प्रारंभ होती है। यह कीर्तन की द्योतक है। हरे कृष्ण कीर्तन से भगवान की सेवा प्रारंभ की जा सकती है। जीव का दूसरा कार्य भगवान के प्रसाद का स्वाद लेना और उसे ग्रहण करना है। हमें अनंत की सेवा जीव से प्रारंभ करनी चाहिए और जप करने तथा भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में पटु होना चाहिए। भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने का अर्थ है समूची इंद्रियों को वश में करना। जीभ सर्वाधिक अनियंत्रित इंद्रिय मानी जाती है, क्योंकि यह अनेक अभक्ष्य पदार्थों के पीछे पड़ी रहती है, जिससे यह जीवात्मा को बद्ध जीवन के गर्त में धकेलती है। चूंकि जीवात्मा एक जीव से दूसरे में देहांतर करता है, अतः उसे अत्यंत घृणित वस्तुएं खानी पड़ती है, जिसका कोई पारावार नहीं है। जीभ को जप करने तथा भगवान के प्रसाद खाने में लगाना चाहिए, जिससे अन्य इंद्रिया वश में रहे। जप या कीर्तन औषधि है, प्रसाद भोजन है। इन क्रियाओं से सेवा प्रारंभ की जा सकती है और जो सेवा बढ़ती जाती है, भगवान भक्त के समक्ष अधिकाधिक रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उनकी महिमा का अंत नहीं है और उनकी सेवा का भी अंत नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रहता। जो 10 बजे बात करने वाले थे वो यही बात, और कोई बात ही नहीं। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द याद आ गए। पता नहीं किसने कोट शेयर किया था। अश्लीषा माता जी बता सकती हैं? एक कोट था जिसमें श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि हमें बस 2 काम करना है, भगवान का प्रसाद चखना है और भगवान की महिमा गानी है। अगर हम बस ये 2 काम करते हैं तो हम सफल होंगे। बस ये 2 काम। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। परंतु ठीक है, 10 बजे बात करनी थी। अब सीरियसली मैं स्पीचलेस हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूँ? यही तो बात करनी थी, यही तो बोलना था, यही तो समझाना था। कृष्णा हर बार ये करते हैं, श्रील प्रभुपाद हर बार ये करते हैं, आज भी करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे श्रील प्रभुपाद बोल रहा हूँ कि तुमको बोलने में थोड़ा कष्ट हो रहा है, एक काम करता हूँ मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली में प्रसादम के बारे में कुछ वर्णन नहीं है। आप ऊपर देखिए यहाँ पे, कहाँ पे प्रसादम के बारे में?
अनुवाद में कहीं पे भी प्रसादम के बारे में है क्या? कुछ है? कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे? अनुवाद में कहीं भी प्रसादम है? नहीं। परंतु यहाँ पे क्या है? हुँ? ये कीर्तन द्योतक है, हरे कृष्णा कीर्तन से भगवान की सेवा प्रारंभ की जा सकती है। जीव का दूसरा कार्य भगवान का प्रसाद का स्वाद लेना, उसे ग्रहण करना, है ना? तो हर बार जिस प्रकार से स्पीचलेस हो जाता है आज भी, ये कल्पना से परे है, कल्पना। कोशिश करता हूँ मैं मतलब कहीं और चला गया था। ऐसा लग रहा है कि हाथ पकड़ के चलाया जा रहा है। चलिए, वापस आते हैं, थोड़ा-सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जो लिखा हुआ है मैं वही, बिकॉज़ यहाँ पे मैं क्या एक्सप्लेन करूँ? हृदय में कोई बात घुसी हुई है, वही बात बोलनी है, वही बात बतानी थी, वही बात लिखी हुई है, मैं क्या एक्सप्लेन, जो लिखा हुआ है उसी को देखते हैं, कोशिश करते हैं वही। यहाँ पे लिखा हुआ है, वे अपने-अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी सादर स्तुति कर सके। देखिए, किसी का सामर्थ्य भगवान की स्तुति करने का है ही नहीं। हैं? यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा जी को हजारों मुख मिले, हजारों मुख से कृष्णा की महिमा का गान कर रहे हैं, कभी कंप्लीट नहीं हो। कृष्णा की महिमा का गान करना कभी संपन्न नहीं हो पाया। है ना? तो भगवान इसी प्रकार के, भगवान की महिमा कब तक हम गा पाएँगे? हम नहीं गा सकते। है ना? आह! मूर्खता ये है कि जिस भगवान की महिमा ब्रह्मा जी अनंत काल तक प्रयास करने के बावजूद भी ब्रह्मा जी नहीं गा पाए, उसी भगवान की महिमा लोग बिल्कुल भी नहीं गाना चाहते। एक तरफ तो गा ही नहीं पाए, मतलब बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ। और दूसरी तरफ हम लोग कैसे हैं? हम लोग भगवान के बारे में चिंतन ही नहीं करना चाहते। भगवान के बारे में सोचना ही नहीं चाहते। भगवान के कहे अनुसार चलना ही नहीं चाहते। माया देवी के अनुसार चलने का प्रयास करते रहते हैं बीच-बीच में। हैं? कैसा मूर्खता है हमारा, पूरा नहीं कर पाए। है ना? ब्रह्मा जी महिमा का वर्णन कभी पूरा नहीं कर पाए। ओके, चलिए अ, आगे जानेंगे। वैष्णव प्रणाम मंत्र के बाद जिन किन्हीं को रुकने की इच्छा हो, आगे जानेंगे। हाँ? यस, यस, एग्ज़ैक्टली यही, एग्ज़ैक्टली यही। थैंक यू सो मच आश्लेषा माता जी। यही, इसका कोट बना हुआ था, है ना? इसका कोट बना। सो ये भी जानना है। पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र कर लेते हैं, फिर मेरा तो रिक्वेस्ट है कि सब रुक जाइएगा, 15 मिनट कम से कम बात करेंगे, 10 से 15, परंतु जिनको नहीं रुकना है वो ठीक है, क्लास तो एंड होगी। ज्ञानेश्वरी माता जी हरे कृष्णा, वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय मूर्ति शिल प्रभुपाद की, जय जय भगवद गीता की, जय जय श्रीमद् भागवतम की, जय जय चैतन्य चरितामृत की, जय 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 गुरु की, जय जय
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और यस, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन बाद में, और कुछ पूछना हो तो बाद में, ठीक है। अभी पहले एक इम्पोर्टेंट बात। ओके। हाँ, अश्लीषा माता जी ने शेयर भी कर दिया हुआ है, तो मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप पे, जो ग्रुप पे उस पे। इनफैक्ट स्टेटस पे भी कर दें क्या? हाँ, ठीक है। स्टेटस पे भी कर दे रहे हैं, शुद्ध भक्ति के प्रयास पे भी कर दे रहे हैं। ओके, ओके। तो यस, चलिए। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, जिस जिस बात से हम लोग स्टार्टिंग के टाइम ही बताना था। इनफैक्ट चैतन्य चेतामृत क्लास में भी बात हो रही थी। आप लोग अगर चैतन्य चेतामृत क्लास में भी जो भी जुड़े हुए होंगे, तो अगर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही बात अभी वापस कंटिन्यू हो रही है। तो बात कैसी थी? हम लोगों को ये ज लिखा हुआ ना, हुँ, ये नहीं, ये जो ट्रांसलेशन है ना, इसमें एक शब्द का थोड़ा-सा हेर-फेर है। मैं अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, वो गलत नहीं है। परंतु हुँ, एक शब्द और थोड़ा-सा हो तो ज़्यादा अच्छा है। सिंपली बाय लिबरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद। लिबरल, लिबरल का अर्थ है खुले हाथ, खुले हाथ। तो हिंदी में जो लिखा हुआ है वो खुले हाथ नहीं लिखा हुआ है, खुले हाथों से। ओके, ठीक। तो हिंदी का जो लिखा हुआ है, मात्र प्रसाद के वितरण तथा संकीर्तन से सारा विश्व शांतिपूर्ण तथा समृद्ध बन सकता है। देखिए, हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि हम लोग संकीर्तन सब तक पहुँचाएँ और प्रसाद वितरण सब तक करें। देखिए, आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जन्माष्टमी और राधाष्टमी में हम लोगों ने पूरे पूरे इंडिया में जिन गिनी ने भी बोला था कि उनको प्रसादम चाहिए, ठीक है? सब तक प्रसादम पहुँचा, है ना? परंतु देखिए, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट, अगर कोई सेवा कर रहा है ना? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि जैसे आप लोगों ने भी क्या किया था, मौका मिलने पे आप लोगों ने बहुत खुले हाथों से दान किया। बहुत डिवोटीज़ ने बहुत-बहुत दान किया, बहुत अच्छी बात। और होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। अगर आप प्रसाद वितरण के लिए दान नहीं कर रहे हैं, तो किस चीज़ के लिए दान कीजिएगा? होना भी चाहिए। परंतु एक प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, हम लोग एक लिमिट तक तो कार्य कर सकते हैं। अगर सपोज़ करें, कोई भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो एक लिमिट तक कार्य कर सकते हैं, या हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वॉलंटियर्स चाहिए। हम लोग एक सीमित संख्या में हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं। हम लोगों को इस प्रकार से प्रसाद वितरण करना है, करने का प्रयास करना है कि हम लोग लोगों से धन भी एकत्रित करें। अब देखिए, एक बात जान लीजिए, भगवान ने कुछ-कुछ चीज़ें मेरे को प्रदान की है। मेरा प्रयास ये है कि उसका उपयोग कर लें कृष्ण के लिए। क्या? मुझे बहुत अच्छे से मालूम है
कि अगर सपोज़ कीजिए, मैं बस एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, सपोज़ कीजिए कि कोई अ, मिठाई है, जो कि आपके अगल-बगल कोई एक दाम है, कोई भी एक दाम है, उस दाम पे मिलती है। अगर आपको घर बैठे घर बैठे मतलब एक सर्विस ऐड कर दिया, प्रोडक्ट प्लस सर्विस। सर्विस क्या है? घर बैठे। अगर आपको वही रेट पे या थोड़ा-सा ज़्यादा, थोड़ा-सा ज़्यादा, बहुत सारे होम डिलीवरी वाले लोग हैं ना, थोड़ा-सा ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, थोड़ा-सा। लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, मेरा आने-जाने में उतना खर्चा हो जाएगा, पेट्रोल जल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घर बैठे आराम से मिल रहा है हमको, कोई दिक्कत। अगर किसी को घर बैठे-बैठे वही दाम पे या उससे सस्ते दाम पे या थोड़ा-सा भी ज़्यादा, हल्का-सा, तो लोग सहर्ष माँगेंगे। अब देखिए, ये इकोनॉमी को जोड़ रहे हैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन से। तो हमको अपनी इकोनॉमिक्स इस प्रकार से रखनी है, अपनी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से रखनी है, अपनी-अपनी प्रसाद वितरण की, कि लोगों को अधिक खर्च ना लगे, परंतु सभी को प्रसाद पाना चाहिए, सभी को प्रसाद पाना चाहिए। हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। 1 बार कर दिया, 2 बार कर दिया, उससे काम नहीं चलेगा। आप सभी ने अनुभव किया है ना, प्रसाद पाने के बाद हृदय परिवर्तित होता है। फिर सब कोई क्यों नहीं प्रसाद पाए? कोई तमोगुणी है, घोर तमोगुणी है, वो प्रसाद क्यों नहीं पाए? क्यों नहीं पाए? पाएगा तो बदलेगा ना, तब तक पहुँचना चाहिए ना। हुँ, पहुँचना चाहिए ना, कोशिश करना चाहिए ना। हुँ, बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, बहुत वॉलंटियर करते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं जो दान करना चाहते हैं। और नहीं भी करना चाहते हैं तो आप कुछ ना कुछ तो दान कर सकते हैं, थोड़ा-सा। तो हम लोगों को ये किसी प्रकार से वापस से हमेशा के लिए कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनानी है कि सब तक प्रसाद वितरण, है ना? और प्रसाद का चार्ज लेंगे। हाँ, डेफ़िनेटली इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कभी-कभी कोई-कोई इवेंट होगा, फ्री में भी करेंगे। जब इतना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें से भी फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, है ना? थोड़ा-थोड़ा कहीं पे फ्री में भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। परंतु हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, सब तक प्रसाद जाए। अब चाहे कोई पैसे दे कर के वो ले ले या फ्री में भी ले ले, कोई भी पैसे से कृष्णा को नहीं खरीद सकता, है ना? तो सब तक कृष्णा का प्रेम जाए। हम लोग यही बात ध्यान दें, कृष्णा का प्रेम। सब तक कृष्णा का प्रेम कैसे जाएगा? सब सब कोई कृष्णा का प्रेम कैसे स्वीकारेंगे, है ना? इसके लिए काम करना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए, अगर वॉल्यूम आ गया, है ना? एक अच्छा खासा अमाउंट आ गया, तो जो लोग जिस भी रेट पे प्रसादम खरीदते हैं, प्रसादम में एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट खराब नहीं होते। प्रसादम में तो क्या होता है ना, मीठा, 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 लोग सोचते हैं कितना मीठा। आप लोग जितना भी जो भी इनपुट दे सकते हैं, जो भी कार्य कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कीजिए और इसको सक्सेसफुल बनाइए। यकीन मानिए, सब तक कृष्णा का प्रसादम पहुँच गया, सब शुद्ध होने लग जाएँगे, सब बदलने लग जाएँगे। आपके परिवार में बदले हैं ना? कृष्णा का प्रसाद पा कर के लोग बदले हैं ना? अब कोई द्वेष करते रहा, उसका स्थिति अलग है। द्वेष करेगा तो भगवान के बारे में कुछ नहीं जान सकता। परंतु हृदय परिवर्तन हुआ है ना, हुँ? पूरे विश्व में ये होना चाहिए। ना सिर्फ इंडिया में, पूरे विश्व में होना चाहिए।
धाम में बैठे हुए हैं, धाम की धूल ही रहेगी। क्यों नहीं पूरे विश्व तक पहुँचे? पहले कोशिश करें कि पूरे देश में पहुँचे, फिर पूरे विश्व में पहुँचे, है ना? इसके लिए सबको ही प्रयास कीजिए। एक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, तो हम लोग प्रचार कार्य भी अच्छे से कर पाएँगे और प्रचार कार्य अच्छे से कर पाएँगे। हुँ? बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। कोशिश कीजिए। देखिए हम लोग कोशिश करेंगे, आप सोचिए, मेरे हृदय में ये बात था, तो भगवान ने श्लोक सामने रख दिया। श्रील प्रभुपाद ने श्लोक सामने रख दिया, कोट सामने रख दिया, एकदम आँखों के सामने। आप समझिए, ये नहीं होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के कारण, पैसे के अभाव में हम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे। ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कितनी बार करवा दीजिएगा? 1 बार, 2 बार, 10 बार, फिर? हमको बेस बहुत बड़ा चाहिए, हमको वॉल्यूम चाहिए। आप समझिए खर्चा खर्चा जो होता है ना, सॉरी यहाँ पे थोड़ा इकोनॉमिक्स बता रहे हैं। खर्चा जो होता है ना, जो फिक्स कॉस्ट होता है, वो होगा ही होगा। फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, सपोज़ करें कोई कोई जगह ले लिया, आने-जाने का खर्चा हो रहा है, जो भी एक खर्चा होता है मोटा-मोटी, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, है ना? वो कम नहीं हो रहा। जैसे ही वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, जैसे ही कार्य ज़्यादा करेंगे, वो खर्चा पहले 1 किलो पे गिरता होगा, तो 100 किलो पे गिरेगा। अगर 1 किलो पे ₹1 गिरता होगा, तो 100 किलो पे 1 पैसा गिरेगा, 1 पैसा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। 1 किलो पे ₹1 बहुत फ़र्क पड़ेगा। बस ₹1 बोलने की बात है। या फिर ऐसे समझ लीजिए, 1 किलो पे ₹1000 का अगर फ़र्क पड़ रहा है, अगर 100 किलो करेंगे, तो उसमें ₹10 का फ़र्क, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम होना चाहिए। वॉल्यूम होगा, इसमें और काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है, एक बात एकदम क्लियरली जानिए, शुद्धता से। मेरे को अगर 50 बार बोलना पड़े तो 50 बार बोलूँगा, शुद्धता से। थोड़ा-सा भी मलिनता नहीं होना, थोड़ा-सा भी गंदगी नहीं होना चाहिए। डिवोटीज़ भी प्रसादम बना सकते हैं। बहुत सारा कुछ-कुछ बना सकते हैं जो खराब नहीं हो। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीना खराब नहीं होगा। कृष्णा को ऑफ़र करेंगे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्यों नहीं कर सकते? आप लोग जहाँ पे रहते हैं वहीं पे बना सकते हैं, परंतु फिर से बोल रहा हूँ शुद्धता से। और मैं हर बार ये बात बुलवाऊँगा कि मैंने ये प्रसाद शुद्धता से बनाया है, थोड़ा-सा भी मलिनता नहीं होना चाहिए। पता चला झूठा में, इसमें, उसमें, गंदगी में बना दिया, वो सब बिल्कुल नहीं। तो आप लोग भी बना सकते हैं। जो भी है, वो आगे की बात है। परंतु ये जो प्रेम का प्रसार है ना, ये सब तक पहुँचना चाहिए, सभी तक पहुँचना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी को ये प्रसादम से वंचित रख दें। उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वॉल्यूम, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आ गया, बाकी सारा काम हो सकता है। बाकी सब तक कृष्ण का प्रसाद पहुँच सकता है। वॉल्यूम नहीं आएगा तो बड़ा दिक्कत। आई होप ये क्लैरिटी हो। अगर किन्हीं को कोई भी किसी प्रकार की कैसा भी कुछ नहीं समझ में आया, प्लीज़ पूछिएगा। ये अगेन इन अकॉर्डेंस विथ श्रील प्रभुपाद जो बोल रहे हैं, वो साफ-साफ बोल रहे हैं, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और संकीर्तन होना चाहिए। हम लोग क्लास हमेशा फ्री ही रखने का प्रयास रखें। अब देखिए कृष्णा क्या करते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी क्या करती हैं, वो उन पे क्लास हमेशा फ्री रहेगी।
परंतु क्लास फ्री रहेगी, क्लास से हम लोग क्या जानते हैं? सब कुछ जान करके क्या जानते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र जप, जानते हैं? क्लास तो एक साइड है, परंतु दूसरा साइड क्या है? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें क्या करना है? मैं ये बताना नहीं चाहता था, परंतु अब स्थिति आ गई है तो बता रहा हूँ। नित्यानंद त्रयोदशी थी, आप लोग वीडियो देखेंगे, शायद वीडियो में नहीं आया। तो आज टेम्पल पे नित्यानंद प्रभु को 56 भोग लगे, 56 भोग ऑफर हुए। जब ऑफर हुए तो थाल, डिस्पोजेबल थाली होती है, उसमें मैं ले करके थाल उठा करके क्या कर रहे थे? डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। जैसे पुष्प डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे। हाँ, वापस से लूटने वाली बात। तो पहले मैंने एक चीज़ लूटा, क्या? खम्मन ढोकला था, पहले वो लूटा। फिर बड़ा आया था, बड़ा लूट लिया। फिर देखा कि प्लेट तो है ही नहीं, हैं? वो लीक करेगा, गिरेगा। भगवान किसी तरीके से प्लेट मिल जाए, फिर प्लेट मिल गया। फिर कुछ और आया, वो लूट लिया, फिर कुछ और आया, वो लूट लिया। फिर वो टेम्पल वाले प्रीस्ट हैं, उनने देखा कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बाय द वे, वो आगे की कहानी बता दी। उनने क्या किया? उठा करके एक बार और हम में डाल दिया, हमारी थाली में। ये सभी का क्या कर रहे थे? ये सभी कोशिश कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूट करने। जो भी लोग हैं, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट। ये प्रेम सब तक पहुँचना चाहिए। देखिए, हुआ क्या आप समझिए, हुआ ये कि प्रसादम मिला, थाल में रखा हुआ था, पीछे लोग देख रहे थे, आगे थाल ऐसे ही रखा हुआ है। लोग बोल रहे हैं कि मेरे को भी दीजिए, मेरे को भी दीजिए। आगे टेम्पल में जो प्रीस्ट पुजारी बोलते हैं, पीछे जाकर के बाँटिए। आगे टेम्पल में एकदम आगे खड़े हुए हैं और बाँट रहे हैं। भीड़, धक्का-मुक्की उसके परंतु लोग मान नहीं रहे थे, धीरे-धीरे बाँट रहे थे। किसी को मना मैंने किया। हाँ, ये थोड़ा डराया, धक्का-मुक्की की जगह तो नहीं द देंगे। सब तक कृष्णा का प्रेम पहुँचा। फिर क्या हुआ? कोई देख लिए, कोई ब्रजवासी है, मैं जानता हूँ ब्रजवासी, किसी ने देख लिया। उनके पास दही बड़ा वाला प्लेट, पूरा थाल था। और थाल में क्या था? पूरा दही पूरा था, वड़ा तो एकदम 1-2 कोई होगा तो चकनाचूर, नहीं तो पूरा दही। वो अपने लिए वो मँगाए थे। सोचिए, नित्यानंद प्रभु का डीटी का प्रसादम मिल रहा है। वो क्या बोलते हैं? वो मेरे को देखे कि मैं प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, वो बोले ये अपने लिए रख लीजिए। ये दही वड़ा वाला है ना, ये अपने लिए रख लीजिए। अब दही वड़ा का वो अगर दही है तो लोगों के हाथ में तो दे नहीं सकते ना, ऐसे ही एकदम पानी-पानी, तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं। आप सोचिए, अगर आप प्रयास करते हैं, तो कृष्णा देखते हैं। कृष्णा देखते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप प्रयास करेंगे और कृष्णा नहीं देखेंगे। आप लोग प्लीज़ प्रयास कीजिए, प्लीज़ प्रयास कीजिए। हम लोग कर सकते हैं, असंभव कर सकते हैं। पूरे विश्व में कृष्णा का प्रेम, कृष्णा का प्रसादम हम लोग पहुँचा सकते हैं, है ना? जो भी आपके सजेशन हो, जो भी आपकी बातें हो, मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए भी तैयार हूँ, हैं? अगर आप आज्ञा दें, परंतु वो शुद्ध हृदय से दीजिए। आज्ञा मानने के लिए भी तैयार हूँ। आपके सजेशन तो मानूँगा ही मानूँगा, परंतु ये कार्य हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। इसमें देरी नहीं हो, समय बर्बाद मत कीजिए। इसके लिए सब कोई लगे, ठीक है? अब कैसे होगा, क्या होगा, कितना होगा, कहाँ होगा, क्या छोड़िए उसे। सबसे पहले प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक वॉल्यूम आए, ताकि हम लोग अच्छे से कार्य कर पाएँ। अधिक वॉल्यूम आ रहा है, फिर हम लोग सारा आगे का कार्य और करेंगे। और जितना जो भी और अच्छे से कर सकते हैं, सब कुछ करेंगे। फिर से वही बात,
मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा, शास्त्र में लिखा हुआ है। हमको क्या करना है शास्त्र के अनुसार करना है। हमको क्या करना है शिला प्रभुपाद के अनुसार। हमको अपने मन अनुसार नहीं करना। मन में आया तो हमने किया, नहीं। कोशिश करेंगे, सब कोई दृढ़ता से कोशिश करेंगे, सफल हो जाएंगे। और अगर असफल भी हुए, हम लोगों ने कोशिश किया, अगर असफल भी हुए, तो कृष्णा देख रहे हैं। कृष्णा देख रहे हैं। क्या आपको इस हृदय रखने का फल नहीं मिलेगा क्या? ऐसा हृदय रखना कि हम कृष्णा का प्रेम वितरित करें। ये हृदय रखने का फल नहीं मिलेगा। मिलेगा, प्रयास कीजिए, सब प्रयास। और प्लीज समझिए, हम जो भी कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। आप लोग सजेशन दीजिए, और कुछ दिमाग में है वो सजेशन दे दीजिए। आप और कुछ देखें वो सजेशन दे दीजिए। आप लोग देखे होंगे, जब जन्माष्टमी था, कृष्ण जन्माष्टमी था, श्री राधाष्टमी था, उस समय भी आप लोगों ने जो सजेशन दिया, मैं उसको सम्मिलित करने के लिए पूर्ण प्रयास किया। आगे भी वही करूँ, परंतु कृष्णा का प्रेम प्रचार करने का पूर्ण प्रयास, कोशिश की। सोच के देखिए, ये असंभव सी बात है। जिसने भी बोला था, और ये मालूम है, ये हुआ एक कारण से है। जिसने भी प्रसाद मांगा था, वहां तक प्रसाद पहुंचा। अब कोई एक्सेप्शन निकल गया, कुरियर, ह्यूमन एरर, वो सब अलग बात है। परंतु जिसने भी मांगा था, उन तक पहुंचा। बाकी जो त्रुटि रही, ठीक है, त्रुटि थी। आगे कोशिश करेंगे और कम त्रुटियां, परंतु अब इस पे काम है ना। आप लोग अपना सजेशन प्लीज बोलिए, जो भी है ग्रुप पे बोलिए, मेरे को बोलिए, जैसे भी करना है, परंतु ये मिशन मोड पे होना चाहिए। हमको ये करना ही करना है। हर पल इसके लिए सोचना रहे तो हर पल सोचिए, ठीक है। प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट मान लीजिए, प्लीज मेरे लिए ये कार्य कर दीजिए और करवा दीजिए, ठीक है। नित्यानंद त्रयोदशी की एक बार फिर से शुभकामना। और मेरे लिए कुछ भी कार्य रहे प्लीज बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूं। कल मेरे को नहीं पता है किस तरीके से नेटवर्क रहेगा और मैं कहाँ रहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को ट्रैवल करना है, ठीक है। तो मेरे को नहीं आइडिया है। ऑल्दो मेरा प्रयास रहेगा 9 PM पे मैं यहीं पे रहूं, ठीक है। अब जैसा कृष्ण चाहे। 7:15 पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, फिर भी देखते हैं किस तरीके से क्लास हो सकती है। अगर नहीं भी होगी, तब भी सब कोई को उसी टाइम पे ज्वाइन करना है, सब कुछ नॉर्मल चल, ठीक है, देखते हैं फिर। अगर नहीं भी चल पाएगा तो देखेंगे, ठीक है। ओके, यस। जिनकी नहीं को अब जो भी बात पूछनी है, जो भी बात बोलनी है, जो भी बोलना है, आप बिल्कुल बिना किसी संशय के बोलिए। कुछ गलत लगे वो भी बोलिए, कुछ सही लगे वो भी बोलिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। परंतु ये कार्य करने के लिए प्रयास करें। यस, हरे कृष्ण। किन्हीं को कुछ भी बोलना है? हरे कृष्णा गुरु जी, वॉल्यूम बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये तो क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। एक यही मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल है। मिसिंग पार्ट ऑफ द पजल समझे, एक पजल है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, परंतु बस एक यही पार्ट है जिसका सॉल्यूशन मेरे पास। अब वो आप लोग कर सकते हैं, वो आप लोगों को बताना पड़ेगा। बाकी तो बाकी तो ठीक है, अगर पैसे की कमी रहेगी तो पैसे मिल जाएंगे, जो भी चीज रहेगा वो हो जाएगा। बाकी सारी चीजें ठीक है, थोड़ा ऐसा होगा वैसा होगा, हो जाएगा। परंतु ये जो पार्ट है, इसका आंसर करना बड़ा मुश्किल, इसका आंसर करना मुश्किल, इसका आंसर करना मुश्किल, परंतु इसका आंसर करना ही है, इसका आंसर करना ही है। इसका आंसर पहले आप लोग ढूंढिए।
अगर नहीं कुछ मिलता है तो मेरे पास जो सजेशन है मैं वो बता दूंगा। देखिए आप मेरे दिमाग में जो चल रहा है वो छोड़ दीजिए और इस बात को समझिए, यहाँ पे मेरा परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमें भौतिक जगत के प्रकृति से इसका आंसर आएगा। ये आध्यात्मिक प्रश्न नहीं है, ये आध्यात्मिक जिज्ञासा नहीं है। आध्यात्मिक कार्य के लिए कर रहे हैं, परंतु भौतिक प्रकृति से हमें दो चार होना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए मेरे पास इसका परफेक्ट आंसर नहीं है। आप ढूंढिए, अगर आपको कुछ नहीं मिलता तो मैं बता दूं, मैं हूँ, मैं करूँगा। ठीक है, हरे कृष्ण। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, बस एक वॉल्यूम होना चाहिए, बाकी सारा तो कोई दिक्कत, बाकी कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम बड़ा चैलेंजिंग है, परंतु ये तो चाहिए। इनफैक्ट ड्राई फ्रूट का अगर मिठाई प्रसादम बनाए, बिना किसी चीज का मिक्स किए हुए हम लोग ड्राई फ्रूट का मिठाई प्रसाद बना सकते हैं, और इतना अमेजिंग बना सकते हैं कि लोग बहुत खुश हो जाए। ठीक है, तो और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, परंतु स्टार्ट करना ही है। कृष्णा का प्रेम सब तक पहुंचा, ये पहुंचा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और ये जितना विशाल हो गया, आप समझ लीजिए, डेफिनेटली कुछ तो उस प्रकार की संसाधन भी चाहिए ताकि हम लोग आराम से अपना जीवन व्यापन करें। परंतु जितना विशाल हो गया, उससे उतना ही ज़्यादा प्रचार होगा, उतना ही प्रचार होगा। अगर प्रचार बहुत विशाल करना है, तो इसको बहुत विशाल कर दीजिए। अगर ये बहुत विशाल हो गया, तो प्रचार बहुत विशाल होगा, इसमें कोई डर नहीं। थोड़ा चैलेंजिंग है, आई नो चैलेंजिंग है, आई नो कष्ट है, परंतु सॉल्यूशन निकालिए। हैं? भौतिकवादी इतने बड़े-बड़े चैलेंजेस का सॉल्यूशन निकाल लेता है, हमारे पास तो एक प्रश्न है, उसका सॉल्यूशन निकालना, वो नहीं निकल सकता है। मालूम है वो अनलिमिटेड लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों हो गया था? असंभव था कि जो भी बोले कि हमारे पास प्रसादम पहुँचना है, कितना अच्छा क्वांटिटी आया था सभी के पास। वो मालूम है कैसे पहुँच गया था? वो इसीलिए पहुँच गया था क्योंकि कृष्णा उस रास्ते हमको आगे चलाना चाहते थे, कि तुमने ये असंभव बोल दिया है, बट मैं इसको संभव कर देता हूँ, ताकि तुम आगे चलने चाहोगे ना, उस टाइम चलाएँगे। उस समय समझ में नहीं आ रहा था। याद होगा आप सभी को, आप सभी को याद होगा, उस समय भी यही बात बोल रहे थे कि प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन रुकना नहीं चाहिए। बस 2 बार नहीं होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। याद है सभी को? एक्चुअली में मैं नहीं बोल रहा, वो मैं नहीं बोल रहा था। आज फिर कृष्णा उसी रास्ते ला करके खड़ा कर दिया। आज फिर वहीं पे ला करके खड़ा कर दिया। देखिए वो ये बात समझिए, कृष्णा वो छोटे से बालक के समान है, जिनकी बात नहीं मानेंगे ना, फिर से वही करेंगे। नहीं मानेंगे, फिर से वही करेंगे। नहीं मानेंगे, फिर से वही करेंगे। तो कृष्णा अपने मन का करवा कर देते। श्रील प्रभुपाद कितने वर्षों तक प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, प्रयास कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था। श्रील प्रभुपाद ने वो किया जो सोच नहीं सकते। क्या? अमेरिका चले गए। कृष्णा यही चाहते थे, बस कृष्णा खुश हो गए। लोगों का संग मिल गया, रहने की स्थिति हो गई, सब कोई भक्त बनने लग गए, पूरे विश्व में मंदिर बन गए, सब जगह कृष्ण नाम का प्रचार। तो हमको इवेंचुअली वही करना है जो कृष्णा चाहते हैं। कर लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, आई नो इतना आसानी से बोल दिया, करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो
तो क्या करें? हैं? अगर कृष्णा कोई मुश्किल कार्य करवाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे नहीं करेंगे, करना है, ये काम करना। आई डोंट नो। मैं सच में आज सोचा था कि पता नहीं बोले नहीं बोले, बोले नहीं बोले। फिर कभी ऐसा लगा क्लास से जस्ट पहले ऐसा लगा कि आज बोल देते। नित्यानंद त्रयोदशी आज बोले। मेरे को यकीन नहीं हुआ वही श्लोक लास्ट में। एग्जैक्टली। और वहां पे कहीं पे लिखा हुआ नहीं है प्रसाद के लिए श्लोक में, मैंने तात्पर्य उसीलिए दिखाया था। किन्हीं को देखना तो फिर से दिखा दे। कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। अब पढ़िए, कहीं पे प्रसाद के लिए नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा। ऐसे लगता है श्रील प्रभुपाद हाथ पकड़ के, अरे प्रसाद बोलना है, मैं बुलवाता हूँ। अरे चलिए, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? कुछ भी पूछना हो, बताना हो, बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं? ओके, तो चलिए, देखिए, आप इस बात को समझिए। लोगों को अगर सपोज कीजिए, आपका अगर मन करता है, बहुत लोगों का मन करता है ना, बिजनेस करे, हैं? मन करता है ना, तो लोग अगर ये मन करता है तो कितना कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम लोग क्या भगवान की सेवा में इतना काम नहीं कर सकते क्या? हमारा क्या मन इसके लिए नहीं करेगा क्या? है ना? करना चाहिए। अगर कृष्णा के लिए दिल नहीं धड़क रहा है तो गड़बड़ है। बाय द वे अभी राजेंद्र प्रभु जी लीव किए। उनके रहते हुए ये बात बोलनी चाहिए थी। याद होगा राजेंद्र प्रभु जी बोल रहे थे कि प्रभु जी ये बेस्ट चीज है जो मैं हमेशा चाहता था, हमेशा यही चाहता था कि आप ये कर दें। आज मैं खुश हो गया। मेरे को बहुत टाइम से बोल रहे थे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, आपके साइड से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। चलिए, देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। परंतु आप सभी लोग प्लीज 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 इस प्रयास में आगे बढ़िए। और चलिए कीर्तन सुनते हैं। कीर्तन है तो बहुत अमेजिंग। तो मेरे को मन तो नहीं कर रहा है कि 5-7 मिनट सुने। चलिए नेगोशिएट करते हैं, 10:42। ठीक है, कीर्तन बहुत अमेजिंग है। आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं प्रभु जी चलने दीजिए।